हमेशा पेपर लीक के कांड में गुजरात का ही नाम आता है, हमेशा आता है। मुझे पता नहीं क्या चलता है गुजरात में, तो बीजेपी का सरकार है, वो लोग क्या करते हैं मुझे पता नहीं। हर बार पेपर लीक का अगर नाम आया तो आप गुजरात का नाम लिख सकते हो। वहां किस मुंह से वो अपने आप को मोटिवेट करेगा? ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हमारे देश में ऐसा ऐसा चीजें हो रहा है। तो हमारा प्रोटेस्ट इसलिए है कि इस बात को तय है कि आज 67 व्यक्तियों को फर्स्ट रैंक मिला है देश में। चलिए, गर्व का बात होता अगर ये सच में होता, लेकिन यहाँ पर जो घोटाले सामने आ रहे हैं वो बहुत दुखद है। बहुत सारे, मैं अपने नीचे घर में बोल सकता हूँ, मेरे जो भाई है बहन है, कुछ उनमें से नीट दिए थे, वो कंप्लीटली डिमोरलाइज्ड है। नेट परीक्षा पेपर लीक का मामला लंबा खिंचता जा रहा है। आज आम आदमी पार्टी आप ने नेट छात्रों के समर्थन, परीक्षा भ्रष्टाचार मुद्दे और एनटीए के विरोध में कोलकाता धर्मतल्ला के रानी रासमणी मोड़ पर विरोध प्रदर्शन किया। राज्यपाल सीवी आनंद बोस को प्रतिनिधिमंडल देते हुए उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार को नेट परीक्षा धोखाधड़ी पर एक जांच टीम गठित करनी चाहिए और एनटीए को भी अपनी वास्तविक भूमिका निभानी चाहिए और मुद्दों को खुले तौर पर और ईमानदारी से निपटना चाहिए। इस अवसर पर अर्नब मोइत्रा ने कहा, आम आदमी पार्टी पश्चिम बंगाल के मुख्य प्रवक्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से देश भर से नेट परीक्षा में भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं, यह बहुत दुखद है। हम अपनी युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज बात उन 24 लाख छात्रों की नहीं है जिन्होंने इस साल नेट परीक्षा दी है, बल्कि बात यह है कि हम उन बच्चों को कैसे प्रोत्साहित करेंगे जो भविष्य में नेट परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रकार भ्रष्टाचार कहीं न कहीं बच्चों का मनोबल गिरा रहा है, वह हतोत्साहित हो रहे हैं। अर्नब मोइत्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी मांग करती है कि पूरे मामले की ईमानदारी से जांच होनी चाहिए और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उन्हें कड़ी सजा दी जानी चाहिए। क्या डिमांड करके आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं नीट के स्टूडेंट के लिए? जिस तरह से चारों ओर से करप्शन का खबरें आ रहा है, ये बहुत दुखद घटना है कि हमारे देश में जो युवा पीढ़ी है उनके पास क्या संदेश भेज रहे हैं हम लोग। आज ये सिर्फ 24 लाख स्टूडेंट्स के साथ ये जो चीज हो रहा है वो सिर्फ 24 लाख स्टूडेंट्स को अफेक्ट नहीं करेगा। ये अगले साल अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो अगले साल नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, किस मुंह से वो अपने आप को मोटिवेट करेगा? ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हमारे देश में ऐसा ऐसा चीजें हो रहा है। तो हमारा प्रोटेस्ट इसलिए है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए, प्रशासन को जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उसका जो रिजल्ट है वो सामने आना चाहिए। स्टूडेंट स्टार्टिंग से कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, पटना में गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन अब तक एनटीए यही कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है और जो नॉर्मल मामला है उस पर हम लोग तहकीकात करके काम करेंगे। और जो 1563 बच्चों का जो ग्रेस मार्क के लिए री एग्जाम करने के लिए बोला गया है, तो उससे आप कितना सहमत है? और ये करप्शन स्टार्टिंग लेवल से है। जब फॉर्म फिलअप हुआ था, एक बार एक्सटेंशन हुआ, फिर 2 दिन के लिए हुआ था, और जिन बच्चों ने लास्ट में फॉर्म फिलअप किया था उन्हीं का आप देखोगे तो हरियाणा सेंटर में पड़ा था। ये स्टार्टिंग से ही ये सोच करके बड़े लेवल में करप्शन किए थे। आपको क्या लगता है कि एनटीए या केंद्र सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए? करना तो चाहिए, लेकिन जहां पर हमारे माननीय शिक्षा मंत्री देश के पहले दिन से बोल रहे हैं बिना जांच के कि कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, तो आप कितना उम्मीद रख सकते हो उनसे? ये बात तो तय है कि आज 67 व्यक्तियों को फर्स्ट रैंक मिला है देश में। चलिए, गर्व का बात होता अगर ये सच में होता, लेकिन यहाँ पर जो घोटाले सामने आ रहे हैं वो बहुत दुखद है। बहुत सारे, मैं अपने नीचे घर में बोल सकता हूँ, मेरे जो भाई है बहन है, कुछ उनमें से नीट दिए थे, वो कंप्लीटली डिमोरलाइज्ड है। उनके पास मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं उनके जाके ये बताऊं कि नहीं कुछ नहीं होगा, तो अगले साल के लिए ठीक से प्रिपरेशन ले। मेरी हिम्मत नहीं बन पा रही है और वहां पर हमारे शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री इस पे चुप्पी साध के बैठे हुए हैं, तो ये ठीक नहीं है। अगली बार 588 कटअप था, इस बार जिस हिसाब से है कि 640 के ऊपर कटअप जाएगा, मतलब 640 के ऊपर है तभी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिला। तो उन स्टूडेंट्स के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से खड़े? देखिए, हम हमेशा हमारे युवा पीढ़ी के साथ खड़े हुए हैं। आज हमारा ये प्रोटेस्ट उनके लिए ही है कि अगले साल जो नीट के परीक्षा में बैठेंगे उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि सरकार आज क्या व्यवस्था कर रही है, और इस साल जिन्होंने एग्जाम दिया है उनके लिए भी ये जरूरी है कि ये इस पे एक निष्पक्ष जांच हो और चीजें सामने आए। अभी जो आप डिपुटेशन देने जाएंगे गवर्नमेंट के पास, क्या क्या दावे लेकर करने जा रहे हैं? हमारा यही रहेगा कि एक निष्पक्ष जांच होना चाहिए और वहां से जो भी गिल्टी है उसको पकड़ना चाहिए। एक चीज तो हमेशा, ये कोइंसिडेंस भी आप कह सकते हो कि हमेशा पेपर लीक के कांड में गुजरात का ही नाम आता है, हमेशा आता है। मुझे पता नहीं क्या चलता है गुजरात में, तो बीजेपी का सरकार है, वो लोग क्या करते हैं मुझे पता नहीं। हर बार पेपर लीक का अगर नाम आया तो आप गुजरात का नाम लिख सकते हो वहां बिना कुछ सोचे भी। तो ये जो चीज, ये जो छवि गुजरात का बनाया गया है बीजेपी सरकार द्वारा, उसे भी चेंज करना है।